Mansi is running a general store. The store was insured against natural disasters like flood, earthquake, fire from Hindustan General Insurance Company for amount of 50 lakhs. Heavy raining in the city caused massive floods. This left the store without any security. The store was looted by the people, which was caught on CCTV. She claimed from insurance company the amount of damage of 13 lakhs. For a material and furniture spoiled from flood was 5 lakhs. For the loss of material by theft, and she also claimed another 25 lakhs for now converting the store into fully AC and additional floor for some more storage space. Insurance, after assessing the damage to the property and stock due to flood and seeing the CCTV footage, accepted the claim of 13 lakhs. Mansi argued that she has been paying premium of 50 lakh. She should be paid the full claim of 43 lakhs. Now the question is, what is the fundamental principle of insurance? Yes, fundamental principle of insurance क्या कहता है हमें? कौन बताएगा जिसने क्वेश्चन किया है? मैम, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा. हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा इज करेक्ट है कि क्या फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि कॉज प्रोक्सिमा क्या है, जो रीजन उसने बताया था जिसके पीछे उसने इंश्योरेंस करवाई थी वो क्या रीजन था, नेचुरल डिजास्टर. लेकिन बाकी जो भी इसका क्लेम है वो इसको नहीं मिल रहा इसी वजह से. ठीक है ना. आइडेंटिफाई द वैल्यू विच मोटिवेट्स हिम और हर फॉर एन इंश्योरेंस. Protection for property. करेक्ट है. एनीथिंग एल्स? और किसी ने नहीं किए क्वेश्चंस? हाँ जी, क्या वैल्यूज आई है इसमें निकल के? प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ एक्सेप्टिंग द क्लेम. तो कौन सा प्रिंसिपल एक और है यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. Indemnity. हाँ, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? कि इंश्योरेंस इज नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट. ये सिर्फ लॉसेस को आपको कवर अप करता है, ताकि जहां आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हुई है ड्यू टू लॉस, वो आपकी ठीक हो जाए. पर इंश्योरेंस इज नॉट फॉर मेकिंग दी प्रॉफिट्स. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिए. आनंद वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर which he does not disclose while taking a medical insurance. Can he legally succeed to get claim for reimbursement of hospital's bills? No, ma'am. हाँ जी, बताइए. Anand is suffering from cancer, but he does not disclose while taking medical policy. Medical cum health care insurance policy. Can he legally succeed to get claim? वो क्लेम ले सकता है? No, ma'am. कौन सा प्रिंसिपल है? Utmost good faith. बिल्कुल करेक्ट है. अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल है, और ये क्लेम नहीं ले सकता क्योंकि पहले ही इसको
बताना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट। ये हमने इसका अभी तक किया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स में मैं पहले ही काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। हमारी मेन 3 टाइप्स है, जिसमें मेन हमारी इसमें लाइफ और फायर के बारे में ही थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस करने से पहले मैं एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। इसमें एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और सेकंड वर्ड होता है एश्योरेंस, ASSURANCE। क्या डिफरेंस आपको लगेगा एश्योरेंस और इंश्योरेंस के बीच? हाँ जी, कोई बता सकता है? इंश्योरेंस और एश्योरेंस सेम सेम लगते हैं, पर दे डू बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इंश्योरेंस के बारे में तो हमने लाइक इंश्योरेंस की अगर हमारा डैमेज हुआ है तो हम उनसे ले रहे हैं क्लेम, एंड एश्योरेंस में भी वो देते हैं लॉस हो जब। लिखिए, पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखिए। इंश्योरेंस की तो आपने कई बार लिखी है। एश्योरेंस की डेफिनेशन लिखिए। इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट in which the sum assured, in which the sum assured is bound to be paid sooner or later when insured suffer, sooner or later when insured suffer। सिंपल सी बात है, दोनों में एक लाइन में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है जब कोई इंश्योर को लॉस होता है, ठीक है ना। मैंने फायर, लॉस बाय फायर का इंश्योरेंस करवाया, फायर लगी, मुझे लॉस हुआ और मुझे मिल गया। लेकिन एश्योरेंस होता है, नाम ही एश्योर है, मींस पक्का अमाउंट मिलेगा। पर पक्का अमाउंट किस में मिलता है? हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में। तो ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस है, बिकॉज अंडर दिस जो इंश्योरर है, ही इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन आइदर एट द डेथ ऑफ द पर्सन और बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब या एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड या एक्सपायरी ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। मींस लाइफ इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस की बजाय एश्योरेंस वर्ड से बोलते हैं, क्योंकि एश्योरेंस वर्ड हम फायर और मेरीन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जब लॉस होगा आपको कभी तभी कंपनसेशन मिलेगा और जितना होगा उतना ही। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको डेथ के टाइम पे तो मिलेगा मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती तो जो भी आपका डेट ऑफ एक्सपायरी था या जो मैच्योरिटी डेट आपने उसमें लिखवाई थी उस समय आपको सारा अमाउंट मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड एश्योरेंस किसके लिए चलता है? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और इंश्योरेंस किसके लिए चलता है? फायर और मैरीन इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस compensation is given to insured only when he suffer a loss due to fire, but in case of life insurance it is a contract of assurance because insurer is bound to pay the compensation
एट द टाइम ऑफ डेथ भी हो सकता है और एट द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। या डेथ आ जाए तो डेथ पे देना पड़ेगा, डेथ नहीं हुई तो अगर टाइम आ गया, टाइम पीरियड जो लिखवाया था तो टाइम पीरियड पे देना पड़ेगा। एश्योरेंस में ये है कि पे तो करना ही करना है, जो गारंटी सम है वो आपके पास सर्टेन है और आपको पता है, ठीक है। मुझे पता है मैंने 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, मेरी डेथ हो जाए या ना भी हो तो मुझे 50 लाख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी, इंश्योरेंस में जो अमाउंट है वो कभी भी सर्टेन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरी है, मैंने 50 लाख का लिखवाया तो 50 लाख में ही आग लगेगी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। तो अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं होता, ठीक है। और ये तभी मिलता है जब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो जाए। और इंश्योरेंस में जो है वो हमेशा अनसर्टेन है, कभी कभी नहीं भी होता, पर जो लाइफ का है वो हमेशा सर्टेन है, ठीक है। हमें पता है एक ना एक दिन हमने मरना ही है, नहीं मरेंगे तो वो जो टाइम हमने लिखवाया है एज का, वहां पर उतना तो होगा ही, कभी तो होगा, कुछ तो होगा ही। लेकिन जरूरी नहीं है हमने फायर इंश्योरेंस करवाया तो एक साल में वो आग लगेगी लगेगी, तो वो हैपनिंग ऑफ अ इवेंट होनी है या नहीं होनी वो भी अनसर्टेन है। क्लियर? एक छोटा सा वर्ड था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एश्योरेंस वर्ड कई जगह लिखा होता है तो आपको अब क्लैरिटी हो गई। एनी डाउट्स? नो मैम। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो हम करने लगे थे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो मेन होते हैं हमारे, हम वैसे 2 कैटेगरीज में इसको बांट देते हैं, एक लाइफ और एक जर्नल। जो जर्नल आ जाता है उसमें हम फायर, मैरीन, हेल्थ और भी बहुत सारे हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इज अनसर्टेन, ये सबको पता है। तो हर इंडिविजुअल जो है वो ट्राई करता है कि अपने जो फ्यूचर है उसको श्योर कर सके, ताकि कोई अनफोर्सीन इवेंट या हैपनिंग जो हमारी लाइफ में कभी भी हो सकती है, वो होने से पहले हमें कुछ क्लेम मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम मान के चलते हैं जो डेथ है वो अनसर्टेन है, वो कभी भी हो सकती है और किसी मेंबर को भी हो सकती है। तो हर कोई, जो मोस्टली हमें पता है हमारे घर के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पे डिपेंड है, तो हमें जरूर लाइफ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। हर एक मेंबर को एक रिटायरमेंट एज तक की अपनी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आपको बहुत ही बेनिफिट है, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो आपको और भी जरूरी हो जाता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा के अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, और इसका जो स्कोप है आज की डेट में काफी वाइडन हो चुका है। अगर हम अपनी लाइफ के इंश्योरेंस की बात करें तो हम 2 बातों को देखते हैं, अर्ली डाइंग, या तो मैं टाइम से पहले मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा उस टाइम पे, ठीक है, लेट मरूंगा, ठीक है। तो जनरली जो होता है हमें यही डर है ना अंदर, लाइफ इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या है, हमें यही डर है ना कि कहीं हम जल्दी ना मर जाएं, हमारी डेथ जल्दी ना हो जाए। और फिर हमारी डेथ अगर जल्दी हो गई तो हमारी लाइफ, हमारी फैमिली जो हमारे पे डिपेंड है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं। आज का यही मेन मोटिव है हमारा। और जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा तो काफी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बढ़ी है, लोगों को डर बैठ गया है, लोगों ने अपनी विल्स तैयार करवाई है कि अगर अचानक हमें हो जाए और अचानक हमें कुछ भी हो जाए, कोरोना भी हो जाए और फिर उससे कुछ हो जाए, तो पहले ही हम अपनी विल तैयार रखें ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस लोग फटाफट करवाए जा रहे हैं, पॉलिसीज इतनी अवेलेबल है, लोग करवा रहे हैं, क्यों? ताकि हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, बार बार हम बता चुके हैं, जो अमाउंट ऑफ सम होता है वो एश्योर्ड किया जाता है, या तो वो डेथ पे मिलेगा या मेच्योरिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। इफ पर्सन इज डाइज अर्लियर तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा, और अगर वो सरवाइव कर जाता है तो वो पॉलिसी को खुद ही ले सकता है और उसको जैसे मर्जी
यूटिलाइज कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक जो इंश्योर्ड होता है उसको एक फिक्स अमाउंट जो है प्रीमियम का पे करना पड़ता है, ठीक है ना, और वही प्रीमियम जो आपका है वो एड ऑन होता जाता है, चलता रहता है, और वही आपको एज अ कंपनसेशन मिलता है एट द टाइम ऑफ डेथ या मैच्योरिटी पे। जो प्रीमियम होता है वो फिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मतलब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ और इलनेस के ऊपर, और कह सकते हो आपकी एज के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हम जब भी करवाते हैं तो एक माइनस जो होता है 18 ईयर से छोटा, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि हम मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना होता है, वो प्रीमियम कहाँ से पे होगा वो सारा देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, इस समय आपकी एज कितनी है। अब मैं अगर 60 प्लस की हो रही हूँ और अब जाके मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो ऑब्वियस है, पता है मेरे कुछ ही साल रह गए हैं, तो मैं क्यों इस समय करवाऊं, और इस समय जो ऐसा नहीं है वो करेंगे नहीं, पर इस समय रेट ऑफ प्रीमियम जो होगा वो चेंज होगा। तो आज की टाइम में जो आपका ये आपकी एज है प्लस आप कह सकते हो इलनेस, कोई आपको डिजीज है, क्योंकि आजकल छोटी छोटी एज में ही हमको काफी डिजीजेस, कुछ काफी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी है। तो ये आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले किसी को डायबिटीज होती थी तो उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता था डायबिटीज से क्या होता है, सारे जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी करते नहीं थे। ऐसी कैंसर था उससे रिलेटेड नहीं होती थी, क्योंकि माना जाता था कैंसर है तो ठीक है, अब तो ये इसने बचना ही नहीं आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में अब इन सब चीजों को छोड़ दिया गया है, अब हर चीज की इंश्योरेंस होती है, पर रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ, क्या आपकी एज है और आपकी टाइप ऑफ इलनेस क्या। अगर आप हेल्दी हो तो आपका प्रीमियम उसी हिसाब से फिक्स होगा, और अगर आप अनहेल्दी हो तो आपका रेट ऑफ प्रीमियम उसी हिसाब से फिक्स होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम, क्लास में लेट आने के लिए, वो मैं कब से ट्राई कर रही थी बट वो ऑन ही नहीं हो रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी आपकी अब तबीयत कैसी है? मैम, अभी भी खराब है बट स्टिल मेरे को मिस नहीं करना था क्लास, इसीलिए मैं आ गई। ओके मैम ओके। अभी कहाँ पे है हम? मेरे को पता नहीं लग रहा। बेटा हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, आई थिंक पेज नंबर 94 होगा आपकी बुक्स में, चैप्टर नंबर 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी मैं सारा। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर्स इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रीमियम आइदर इन लमसम or in periodical payments agree to pay the assured or the person from whose benefits the policy is taken the assured the sum of money or happening of specified event contingent on the human life or expiry of certain period। इसका मीनिंग क्या है? लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां इंश्योरर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। कंसिडरेशन होता है एक कैश की फॉर्म में, कुछ हम कह सकते हैं, जिसे सर्टेन प्रीमियम कहा जाता है। आइदर वो लमसम, लमसम मतलब एक ही बार पे कर दे, जिनके पास पैसा होता है वो एक ही बार भी पे कर सकते हैं, या पीरियोडिकली पेमेंट्स, मोस्टली सब ईयरली करते हैं। एग्री टू पे टू द एश्योर, उनको पे करता है। पर्सन किस लिए करता है? फॉर हुज द बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन द एश्योर द सम ऑफ मनी, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी एश्योर किया जाता है ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, कोई इवेंट होने पर। वो इवेंट कौन सी हो सकती है? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कोई भी हो सकती है, या एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड मतलब डेथ, या जब टाइम पीरियड खत्म हो जाए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है लाइफ ऑफ द पर्सन इज एक्सचेंज ऑफ मनी, मींस
पर्सन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके बजाय वो हमें क्या देंगे, मनी। मनी भी कौन सी, जो हमने उनको एज अ प्रीमियम पे की थी। प्रीमियम आप फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, लमसम भी पे कर सकते हैं, पीरियोडिकली मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे कर सकते हैं। और जो कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको प्रॉमिस करती है, वो आपको अमाउंट ऑफ मनी पे करेगी, कब, एट द डेथ, टाइम ऑफ डेथ, और एट अटेनिंग सर्टेन एज, मतलब जो आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वहां दिया हुआ है, तो या वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या एक डेथ होने पे। और जो ये स्पेसिफाइड अमाउंट है आपको, वो जो पर्टिकुलर आपको मिलेगा, वो किसको मिलेगा, आपके जो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनको मिलेगा। और जो भी ये सारे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, इन राइटिंग होती है। और उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हो, पॉलिसी कहते हो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। और पर्सन जो अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाता है, उसे आप क्या कहोगे, एश्योर्ड। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसे आप एक तरह का इंश्योरर, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो प्रीमियम आप पे करते हो, ठीक है, हाँ हाँ दवाई ले फटाफट। और जो आप प्रीमियम पे करते हो, उसे आप क्या कहोगे, वो पीरियोडिकली इन इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो। जो इंश्योरेंस है, सिंपल सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करती है हमारी फैमिली को फ्रॉम प्री मेच्योर डेथ और एडिक्वेट अमाउंट फॉर ओल्ड एज। मोस्टली हम किस लिए करवाते हैं, या डेथ हो जाए अचानक, या ओल्ड एज में हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो एटलीस्ट ये पैसा तो हमें उस समय मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारी लाइफ को कुछ नहीं होता, तो एज अ सेविंग्स भी, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइफ इंश्योरेंस या जर्नल इंश्योरेंस, कौन सा अच्छा पर्पस है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, क्योंकि लाइफ की इंश्योरेंस करवाते इसलिए एज अ इन्वेस्टमेंट रहे। जरूरी नहीं है हर किसी की डेथ उसी समय हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एज अ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जो मेन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जब आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, तो फर्स्ट आ जाएगा, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। मींस उसमें आपका पूरा ऑफर होना चाहिए, आपकी कॉन्सेंट होनी चाहिए, आपकी एंटर टू मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हमें दिए हुए हैं। फायर इंश्योरेंस में क्या क्या यूज हो सकता है, मोटर इंश्योरेंस में, पर्सनल एक्सीडेंट्स में जो फैक्ट्स की इनको जरूरत पड़ती है। अब जैसे लाइफ का ही ले लेते हैं, हम लाइफ का पढ़ रहे हैं, हमें एज बतानी पड़ेगी, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट्स तो नहीं है, वो सारा पहले बताना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि मेरे में अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीमियम का जो रेट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये आपको एक बना भी हुआ है फ्लो चार्ट, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें पहला लाइफ, दूसरा जर्नल, जर्नल में फायर, मेरीन और अदर में देख लीजिए बहुत सारे इंश्योरेंस है, ठीक है। बल्गलरी मींस चोरी से रिलेटेड, कैटल मतलब आजकल कैटल्स की भी लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, स्पोर्ट्स की इंश्योरेंस होती है जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, आजकल तो हेल्थ, व्हीकल, बहुत सारी ऐसी हैं। तो मैम हाँ जी, मैम जो लाइफ इंश्योरेंस होएगा, उसमें जो मतलब कि जो जितना भी हम अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे ईयर्स में या एक साथ करेंगे जो अमाउंट ऑफ मनी पे, तो मैम जो कंपनी होगी वो जब हमारी डेथ में बढ़ा के देगी कि उतना ही अमाउंट हमें पे करेगी जितना हमने भरा था, उन्हें दिया था। नहीं उतना थोड़ा ना देगी, उससे ज्यादा देती है ना हमें, तभी तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट और एफडी की तरह बोलते हैं हम। मैंने अगर मान लो 50 लाख की अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है लाइफ की, तो मैं 50 लाख मैं थोड़ा ना पूरा प्रीमियम पे करूंगी, मैं तो कम करूंगी, वो एड ऑन करेंगे ना थोड़ा सा, वो भी तो डालेंगे। वो क्यों डालेंगे, अब आपको लग रहा होगा वो क्यों डालेंगे, वो इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हम ये हर बार पैसा दे रहे हैं, अगर एक साथ दिया है या हर साल भी दिया है, तो मैं जो हर साल दे रही हूँ ये पैसा, ये मेरा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे कंपनीज में, तो वहां से ये इंटरेस्ट लेंगे, वहां से ये इतना कमाएंगे। ऐसा मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे जैसे तो पता नहीं लाखों लोग होंगे जो ऐसे ऐसे हर महीने या हर साल पैसे देते होंगे। तो इतना पैसा जो एड ऑन इनके पास हो जाता है, ये तो नहीं है ना रोज ही कोई मर रहा है,
रोज ही कोई वो हो रहा है, हो भी रहा होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना पैसा एड ऑन होके आ रहा है, अब एक ही दिन में तो सारे तो सबकी डेथ नहीं हो जाएगी, तो जो ये एक साथ इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और जो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तभी हमें एक्स्ट्रा देते हैं, अपनी जेब से नहीं देते, और एक्स्ट्रा ही देते हैं। ये नहीं कि मैंने 50 लाख का करवाया तो मैं पूरा 50 मैं ही भरूंगी, नहीं, मैं तो अराउंड 30 to 35 भरूंगी, बाकी वो भरते हैं, ठीक है ना। यस बस ये है कि जल्दी डेथ हो जाए तो फायदा ज्यादा मिलता है, मतलब ठीक है, पर क्योंकि लाइफ इतनी वो है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आपने कई बार फिल्म्स में भी देखा है और रियल लाइफ में भी कई बार हम सुनते हैं अपने आप को मार देते हैं जान के कि मेरी फैमिली को मिल जाए, फिर बाद में आते हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। और आप क्या सोचते हो, ये बहुत ही लीगल प्रोसेस है, इतनी जल्दी तो पैसा मिलता ही नहीं है, चाहे जेन्युइन केस हो उसको ही नहीं मिलता, तो फ्रॉडियों को तो बहुत रेयर होता है कि फ्रॉड करके निकल जाए, निकल भी जाते हैं, बहुत ऐसे भी हैं, लेकिन जो ये इंश्योरेंस क्लेम पैसा देती है, चाहे फायर का हो चाहे आप कोई भी देखो, आप क्या सोचते हो कि आज हुए लॉस और आज ही मिल जाएगा। अभी आज की न्यूज़पेपर उठा के देखना आप, अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ 2 करोड़ के जो व्हीकल्स है वो वेस्ट हो गए। वो कैसे वेस्ट हो गए, जैसे किसी ने चोरी हो गई व्हीकल, उसने अपनी कंप्लेंट लिखवाई और मिली नहीं, तो उसने तो इंश्योरेंस से सालों बाद बेचारे ने क्लेम ले लेके किसी तरह ले लिया, अब बाद में पुलिस वालों को वो बाइक मिल गई या कार मिल गई, अब वो लेने ही नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो क्लेम ले चुके हैं, जो क्लेम ले चुका है वो फिर नहीं ले सकता, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसमें। तो अब वो सारे व्हीकल्स कम से कम कितने अमाउंट्स के थे, वो आज न्यूज़पेपर में आज ही आया हुआ है, वो वेस्ट गए, कबाड़ हो गए हैं वो बिल्कुल, उसमें अब जाएंगे, आज ही इतना बड़ा बड़ा मैम फर्स्ट पेज पे ही आ जाया हुआ। तो ऐसे काफी लोग होते हैं, ठीक है ना। अब जो ये इनको बेचेंगे, उससे जो अमाउंट होगा वो किसको जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, एक तरह का क्लेम उनको जाएगा सारा। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था बीच में। मैम मैंने ये पूछना है कि इंश्योरेंस और एफडी में क्या वो है डिफरेंस, मैम बताऊं क्यों, क्योंकि इनमें कई मतलब इन्वेस्टमेंट तो दोनों में ही होती है ना। एफडी तो पार्ट ऑफ वो है ना आपकी, ये सेविंग्स हुई, मान लो मेरी 5,000 भी हुई, मैंने वो इन्वेस्ट कर दिए, उसकी एफडी करवा ली, 5,000 करवाया, 5 साल बाद हो सकता है 8,000 मिल जाएगा। तो एफडी तो आप पर्टिकुलर किसी भी अमाउंट से करवा सकते हो और तभी भी तोड़ सकते हो उसको। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का क्या है, एक बार आपने शुरू कर दी तो आप या तो डेथ के टाइम मिलेगी या वो टाइम पीरियड जो खत्म होगा। अब टाइम पीरियड इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, 70 साल आजकल आपको पता है एज रह ही कितनी गई है, तो हर कोई ऐसे ही लिखवाता है, तो या तो उस एज में मिलेगा या वेन एवर अगर डेथ पहले हो जाती है। तो एफडी से इसका लेना देना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जैसे एफडी में पैसा गवर्नमेंट डालती है थोड़ा बहुत, ऐसे इसमें भी हम जो करवाते हैं वो गवर्नमेंट थोड़ा सा डालती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो थोड़ा पैसा अपना भी डालती है, पर एफडी और इसमें काफी फर्क है। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू मैम। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ गया। मैम जैसे कि मैम मैंने 50 लाख का मैम अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया और मैम बीच में मैम पे करते करते मैम अगर मान लो मैम बाई चांस हमारी डेथ होगी तो मैम हमें 50 लाख उसी टाइम मतलब मिलेंगे, 50 लाख की कम मिलेंगे? पूरे 50 लाख ही मिलेंगे, आपने 50 लाख का करवाया है ना, आपने चाहे बेशक मैम डेथ पहले हो जाए, प्रीमियम हो सकता है अभी सिर्फ 5-10 लाख ही भरा हो, ठीक है, पर आपकी अगर डेथ हो जाती है, जेन्युइन रीजन से हो जाती है, तो पूरा 50 लाख मिलेगा, यही तो फायदा है फिर इसमें। पर ये उसके लिए, वही तो मैं बता रही हूँ, उसके लिए थोड़ा ना कि हम सोचे हम पहले मर जाए जल्दी, अच्छा मिल जाएगा, आप तो फिर भी नहीं यूज कर सकते, आपकी फैमिली नहीं करना है वो यूज। तो आपने चाहे 5 लाख ही अभी पे किया और आपकी डेथ हो जाती है किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, तो आपको पूरा 50 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आपने करवा रखी है। और ये नहीं है कि मेरे पास इनकम है नहीं, और ये नहीं कि मैं बैठे बैठे या 2 करोड़ या 5 करोड़ की इंश्योरेंस करवा लूं। आपकी स्टेटस, आपकी वेल्थ, आपकी इनकम के बेसिस पे आपका है वो होता है, समझ रहे हो। ऐसी नहीं कि मैं तो 100 करोड़ की करवा लेती हूँ, देखी जाएगी, प्रीमियम कहाँ से पे करोगे, वो आपकी करेंगे ही नहीं जब तक आपकी इनकम नहीं होगी। तो एक आपके पर्टिकुलर लेवल पे होती है, ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होती है उनका उसके डिपेंड पे होती है, जिसका जैसा बिजनेस है उसकी होती है, तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटस बताना पड़ता है।
तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है। अगर एक पुअर पीपल है तो उनकी इंश्योरेंस करोड़ों में नहीं होगी, उनकी उसी हिसाब से होगी, और अगर एक बहुत रिच पर्सन है उसकी उस हिसाब से होगी। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। नो। चलिए हम इसका कर रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे। जैसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा एक बार फिर से बता दूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस का फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वहां वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने ये सारी चीजें बताई, जो भी फैक्ट्स है वो आपके होने चाहिए। सेकंड है अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस करवाते वक्त, वो तो हमने प्रिंसिपल भी कर लिया। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है, जो दोनों है वो ऑनेस्ट होने चाहिए, उनको अपनी ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कुछ भी मटेरियल जो फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, और ये ड्यूटी है दोनों की। इंश्योरेंस क्लेम वाले भी कई बार पता है क्या करते हैं, जब पॉलिसी करने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना। जब क्लेम देना होता है या कुछ ऐसा होता है फिर आनाकानी करते हैं, तो पहले ही सब कुछ डिस्क्लोज मतलब खुली होनी चाहिए बातें, ठीक है ना, बाद में ताकि दिक्कत ना आए। थर्ड है इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये तो हमने पहली बात की है। अब मैं अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने मदर फादर की करवा सकती हूँ, मैं किसी स्ट्रेंजर की नहीं करवा सकती। अगर मैं किसी स्ट्रेंजर की करवाऊंगी जहां मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हाँ, मैं अपने एम्प्लॉयज की करवा सकती हूँ ऑफिस में, ठीक है, वो मेरे से रिलेटेड है। मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स की करवा सकती हूँ, मीन्स वो कोई हमारे रिलेटिव, हमारे जानकार में होना चाहिए, वो आपको पहले अपना रिलेशन बताना पड़ता है फिर ही होती है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ, तो आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक डेटर क्रेडिटर की करवा सकता है, ऐसे ऐसे केसेस में ये भी करवा सकता है। एक प्रोप्राइटर है, मतलब एक दुकानदार है, अपने नौकर की करवा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम करवा सकते हैं अगर हमारा उनके साथ कोई रिलेशन है तो। और लास्ट आ जाएगा जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये बार बार बताया गया है। इंडेमनिटी होता है लॉस मिलना, और लाइफ इंश्योरेंस में वो पर्सन वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड, ओनली द अमाउंट ऑफ मनी कैन बी कंपनसेटेड। और जो हैपनिंग ऑफ अ इवेंट है वो आप एडवांस में नहीं बोल सकते कि मैं तो ऐसे ही मरूंगा, नहीं, ये कोई वो नहीं है। तो इसीलिए बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो लाइफ इंश्योरेंस है इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये आते हैं व्हाट आर द फीचर्स पूछ सकते हैं या एलिमेंट्स पूछ सकते हैं। 4 पॉइंट्स है। पहला है इंडेमनिटी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, फिर तीसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए लेते वक्त, और फोर्थ है कि वैलिड होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड होगी, तभी आपका लाइफ का इंश्योरेंस आप ले सकते हो। क्लियर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में? यस मैम। अब जो यस मैम। लाइफ इंश्योरेंस है उसकी भी टाइप्स है, ठीक है। अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है तो उनको पता होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना जो 18 ईयर्स से छोटे होते हैं उनकी लाइफ की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते आप, 18 साल के बाद ही करवा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, आप अपने बच्चे की अगर करवाना चाहते हैं तो आप उनके स्टडी के बेसिस पे करवा सकते हो, उसके स्टडी के लिए चाहिए, बेटी है तो मैरिज के लिए चाहिए, इस टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन लाइफ की आप 18 ईयर्स के अबव भी करवा सकते हो, और वो ही करवा सकता है जो अर्न कर रहा हो कुछ इनकम। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो प्रीमियम कहाँ से पे करेगा, तो सारा वो उसमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैम हर हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं? हाँ मैम 18 इयर्स के लो हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं? हाँ, 18 ईयर से अगर आप अबव हो तो, और आप हेल्थ कुछ इंश्योरेंस कमाते हो, आप कुछ कमाते होगे तब आप कहाँ से प्रीमियम पे करोगे। तो ज्यादातर जो 25 से लेके 45 तक की हम एज के बोलते हैं, ज्यादातर वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादातर ये एज लिमिट वैसे है
बाकी ये है कि अगर हम 20-22 साल में ही अच्छा कमा रहे हैं तो हम करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको अपनी इनकम बतानी पड़ेगी ना, प्रीमियम कहाँ से पे करोगे, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। तो जो लाइफ इंश्योरेंस की, जैसे मैं पॉलिसीज की बात कर रही थी, जो लोग हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसी हिसाब से पॉलिसीज भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बना ली है, ठीक है ना। तो अलग अलग है, होल लाइफ की है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। तो ऐसे अलग अलग आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ठीक है। ये हम करेंगे, कल हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में स्टडी किया है, और इंश्योरेंस के साथ आज हमने एश्योरेंस जो वर्ड है उसको स्टडी किया है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में स्टडी किया और उसके एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, कि 4 जो एलिमेंट्स है, या कह सकते हैं 4 जो फीचर्स है वो जरूर होने चाहिए। एक बात ध्यान रखनी है, हमने कितने सारे प्रिंसिपल्स किए हैं अभी, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ किया, इंडेमनिटी किया, कंट्रीब्यूशन किया, सब्रोगेशन किया। एक बात ध्यान रखनी है, चाहिए लाइन लिख लो, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है चाहे बुक में ही लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, ये तीनों प्रिंसिपल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं चलते, ठीक है। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि लाइफ वापस नहीं आ सकती, वो पर्सन थोड़ा ना वापस आ सकता है, इसलिए ये वाला प्रिंसिपल नहीं चलता। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी नहीं चलता, क्यों, जैसे मैंने बताया था ना कि हम एक से ज्यादा पॉलिसीज करवा सकते हैं, तो पर सब प्रोपोर्शनेट देंगे, पर लाइफ वाले में ऐसे नहीं होता, अगर मैंने एक से ज्यादा पॉलिसी करवा रखी है तो सब पूरा पूरा पैसा देंगे। लाइफ वाली में ऐसे नहीं चलेगा कि सब मिलके मुझे देंगे, ठीक है ना। अगर मैंने एक कंपनी से 50,000 का करवाया हो, एक कंपनी से 1 लाख का अपना लाइफ का करवा रखा है, तो 50 वो पूरा देगी, वो 1 लाख अपना पूरा देगी। और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन